नमस्कार बच्चों, आज हम नंबर 7 ढूंढते रह जाओगे इसका हम अभ्यास करेंगे। ढूंढते रह जाओगे इस पर से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर पहेलियों की बात की गई है। तो बच्चों, पहेलियों का क्या महत्व होता है? तो पहेलियों से हमारा मनोरंजन होता है, एंटरटेनमेंट होता है। उनको हल करने से हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। पहेलियों से हमारा भाषा ज्ञान बढ़ता है। पहेलियों के द्वारा उसके माध्यम से हमारी तर्क शक्ति का विकास होता है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए पहेलियाँ बहुत उपयोगी है। आइए इसका परिचय पढ़ते हैं। पहेलियाँ मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती है, साथ ही कल्पना व तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है, यानी कि हमारी सोचने की शक्ति को वह बढ़ावा देती है। पहेलियाँ रोचक, मज़ेदार होने के साथ साथ भाषा विकास में भी सहयोगी है। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती है, यानी कि जानकार कराती है। ऐसी ही कुछ पहेलियाँ यहाँ पर दी गई है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें कुछ पहेलियाँ दी गई है, तो हमें उसका आज यहाँ पर अभ्यास करना है और दिमाग पर जोर भी डालना है कि उस पहेली का उत्तर क्या है। तो आइए पठन शुरू करते हैं और कठिन शब्द रेखांकित करते हैं। सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। तो बच्चों बताइए यह कौन सी चीज़ है? यहाँ पर कहा गया है कि सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार। सुनार यानी कि जो सोने की चीज़ें बनाकर बेचता है वह। मोल तो ज़्यादा है नहीं, मोल यानी कि कीमत। हाँ, वो वैसे सोने की तो वो चीज़ है ही नहीं और ना ही उससे सुनार बेचता है, और उसकी जो कीमत है, मोल तो ज़्यादा है नहीं यानी उसकी कीमत भी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत है उसका भार। भार यानी कि वज़न। तो बच्चों बताइए। जी हाँ, आपने सही सोचा। चारपाई, पलंग जो सोने की चीज़ है ना, हम उस पर सोते हैं, लेटते हैं, पर यह सुनार तो नहीं बना सकता है ना, वो सुनार नहीं बनाता है। उसका मोल यानी कि कीमत भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसका जो भार, उसका वज़न जो होता है चारपाई का, वह ज़्यादा होता है। आइए 2 नंबर। एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूंछ पकड़कर खींच दो, झट हो जाए उजाला। उजाला यानी कि प्रकाश, तेज। तो यह क्या हो सकता है बच्चों? ठीक है, चलिए इसे हम समझते हैं। यहाँ पर नगर किसे बताया गया है? जी, माचिस का जो बॉक्स होता है उसे नगर बताया गया है। तो यहाँ पर चोर कौन है? माचिस में रखी गई तीलियाँ, उसे चोर बताया गया है। आपने तीली देखी है ना बच्चों? माचिस की कैसी होती है? उसके आगे का भाग काले रंग का देखने को मिलता है। तो यह सारी तीलियाँ जो है चोर बताई गई है। उसका जो मुंह है वह काला बताया गया है। जब तीली जलाते हैं तो उसके पीछे से पकड़ते हैं, उसकी पूंछ पकड़ते हैं और उसे जलाते हैं, और इस कारण उजाला हो जाता है। तो यह माचिस हुई। पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो, मैं सबके ऊपर लेटा। जी, अपने दिमाग पर जोर लगाइए बच्चों। जी, यह बादल, यहाँ पर बादल के बारे में बात की गई है।
जहाँ भी जाए वहाँ वह हमारे साथ ही होता है। हम अपना मुंह ऊपर करके देखें तो वह देखने को मिलता है, वो है बादल। बादल से पानी बनता है और पानी बादल से, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है और ये सबके ऊपर देखने को मिलते हैं, वे है बादल। आइए अगला हमारा जो है कौन सा नंबर है, 4 नंबर। खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। खुली रात में मैं पैदा होती हूँ, पैदा मतलब कि जन्म होता है मेरा, और हरी घास पर सोती हूँ और मोती जैसी मूरत मेरी, मूरत यानी कि शक्ल, बादल की मैं पोती हूँ। पोती यानी बेटे की लड़की जी। तो वो क्या है जो रात में पैदा होती है? हाँ, खुली रात में पैदा होती है और हरी घास पर सोती है। उसके सोने की कोई जगह नहीं है, वह देखने में मोती जैसी लगती है और बादल की वह पोती है। वह अपने आप को बादल की पोती बता रही है। वह क्या हो सकता है बच्चों? ओस। गुजरातीમાં આપણે ઝાકળ કહીએ છીએ। ठंड या वर्षा ऋतु में हम देख सकते हैं रात में जहाँ घास होती है उस घास पर देखने को वह मिलती है। वह घास पर मोती जैसे हम कुछ देखने को मिलता है, दूर से देखें तो मोती जैसी ही दिखती है, वो है ओस। 5 नंबर। इधर की बात उधर में करता, उधर की इधर में बताता, चुगलखोर पर कहे न कोई, सबके काम में आता। जी, यह क्या है बच्चों? ऐसी कौन सी वस्तु है जो इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करता है, फिर भी उसे कोई चुगलखोर नहीं कहता है? चुगलखोर इस शब्द का अर्थ है पीठ पीछे बुराई करने वाला, है ना। चुगलखोर किसे कहते हैं? कि हमारी पीठ पीछे जब हम हाजिर न हो उस समय हमारी बुराई करने वाला। जी हाँ, फिर भी सबके काम आता है। बताओ बच्चों ये चीज़ क्या हो सकती है? जी हाँ, आपने सही समझा, टेलीफोन, मोबाइल, जो आज के समय की हमारी प्राथमिकता हम जिसे देते हैं, है ना। अब सबके पास भी है ना, हम मोबाइल पर वहाँ की बातें वहाँ और वहाँ की बातें यहाँ पर करते हैं, फिर भी वह चुगलखोर नहीं कहलाता, वो है टेलीफोन और मोबाइल।